सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समीम इब्राहिम। आज देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया और आज क्योंकि जुम्मतुल मुबारक है तो प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं और डिस्कस तो हम करेंगे मौजूदा सूरत हाल ही सारी, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होगा। वैसे जो हमारे हफ्ते के 4 दिन होते हैं उसमें जो कायदीन हैं, जो तज्ज़िया निगार हैं, कभी उनसे बात करते हैं, कभी ख़ुद उसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं जो कुछ कहा जा रहा है। लेकिन आज के प्रोग्राम में प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं, इन बड़े बड़े करैक्टर्स के जो इस वक्त सारी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, जो फ्रंट लाइन पर हैं, वो क्या बता रहे हैं प्लैनेट्स और किस तरफ ये लोग जा सकते हैं। तो वो आज प्रोफेसर गनी जावेद इसके लिए हमारे साथ हैं, जैसे हमेशा होते हैं। पहले ज़रा कुछ जो इस वक्त ओवरऑल हमारी नेशनल सिचुएशन है उस पर बात करेंगे, बॉर्डर पर जो सिचुएशन है उस पर बात करेंगे, मुल्क को जो हमारे चैलेंजेस हैं उस पर बात करेंगे और प्रोफेसर साहब से पूछेंगे कि प्लैनेट्स क्या बता रहे हैं इनके हवाले से। और फिर वो जो एक हमारी फॉर्मेट होती है उसमें आपका हफ़्ता कैसा गुजरेगा, जो मंडे से शुरू होना है और संडे तक रहेगा, तो ये सारा आज के प्रोग्राम में शामिल है। तो अब प्रोफेसर साहब की तरफ चलते हैं। प्रोफेसर साहब, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त आपने उसमें से निकाला और हमारे साथ आप शरीक गुफ्तगू हैं। कराची में जो अपोजिशन का जलसा हुआ उससे थोड़ी देर पहले बाद में कैप्टन सफदर की गिरफ़्तारी, फिर रिहाई, फिर उसके बाद एक सिंध पुलिस की तरफ से एक बड़ा रिएक्शन, एक सॉफ्ट कू जिसे हम कहते हैं, नरम बगावत, और फिर आर्मी चीफ़ का टेलीफोन, और उसके बाद सूरत हाल थोड़ा पैसिफाई हुई है। आप ये बताते रहे हैं अपने प्रोग्राम्स में हमारी इसी स्क्रीन से कि जो अहम शख्सियत है, कुलीदी शख्सियत जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके लिए भी चैलेंजेस खड़े होंगे, मरियम नवाज़ साहबा के लिए भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। तो उस वक्त किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि सिंध पुलिस इस तरह से कोई रिएक्ट करेगी और डायरेक्टली कोई फ़ौज के हवाले से कोई कंट्रोवर्सी डेवलप होगी। लेकिन वो जो आपने बातें बताई वो दुरुस्त साबित हुई। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, प्लैनेट्स क्या बता रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या होगा, और थोड़ा सा ये ज़रूर बताइएगा कि ये सब कुछ हुआ क्यों है, कौन से प्लैनेट्स हैं जो इस तरह के वाक़यात को रूनुमा करने में अपना एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जी प्रोफेसर साहब। वो प्लानट में तब्दीली आ चुकी है और जो कुछ हालात जिनका आपने भी जिक्र किया है और सारी सूरत हाल सामने रखी हुई है, तो नज़र ये आता है जी इन प्लानट के रू से कि आगे चलते चलते 5-6 दिनों के बाद ये मामला अल्लाह न करे ज़्यादा सीरियस ना हो जाए। और ये जो ज़्यादा टेंशन की तरफ मामला जा रहा है, इस टेंशन का तल्लुक़ हमारे जो मोहतरम चीफ साहब हैं बाजवा साहब, उनकी जो हारुस को मेरे पास है उसके मुताबिक उनको कोई फ़ैसला करना पड़ेगा और ये सूरत हाल उस तरफ चल पड़ी है। और अभी दिन ब दिन कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल बनती रहेगी जिससे ये पता चल जाएगा कि वाकई हालात उसी तरफ जा रहे हैं। और ये बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, आपको इंटरवीन कर रहा हूँ इसलिए कि जो बयानिया नून लीग का है वो पहले दिन कुछ और था, दूसरे दिन कुछ और। अब डायरेक्टली पहले तो सबने कहा कि ठीक है जी, हम आर्मी चीफ जो भी इंक्वायरी कर रहे हैं वो ठीक है। अब वो शाहिद खान अब्बासी साहब ने बीच में एक नई पख डाल दी है, वो कहते हैं कि जनाब ये क्या है, वो कुछ और डिमांड कर रहे हैं। ये बात आप सही फरमा रहे हैं कि जो इस वक्त हो रहा है वो जो आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं उसी के मुताबिक चल रहा है जी। वो प्लैनेट बिल्कुल वैसे ही हैं जी। और इस महीने के आखिर में मुझे लगता है कि बहुत बड़ी टेंशन आने वाली है, बहुत बड़ी टेंशन। और वो जो टेंशन आने वाली है, एक तो ये सूरत हाल बनी हुई है जैसे आपने ख़ुद भी रीड किया अभी कि ये जो सूरत हाल है ये लगता है इस तरफ जा रही है, यूँ सूरत हाल बनेगी आगे चल कर और यूँ हालात का मुँह, यूँ हालात के जो सूरत हाल है वो हमारे सामने आ जाएगी। ये अपनी जगह। मैं इसमें इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि ये जो कुछ होगा इस महीने के आखिर में, वो कोई गैर मुतवक्को और अचानक कुछ होने वाला है।
और वाक़या है और कोई तब्दीली है और अचानक है, गैर मुतवक्को है। तो अब आप अच्छा, मैं इसमें एक सवाल आपसे, ये ज़रा मुझे इजाज़त दीजिए, मेरा मकसद कोई और नहीं है। इंडियन मीडिया जो है, हम अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी इसका जिक्र कर रहे हैं, जो 25 अक्टूबर का जो जलसा है कोयटा का, जिसमें पीडीएम का, उसके हवाले से इंडियन मीडिया ये खबरें चला रहा है कि वहाँ पर कोई वारदात हो सकती है, वहाँ पर कोई खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोई धमाका हो सकता है, कोई तखरीबकारी हो सकती है, उसमें किसी की जान जा सकती है। जो प्लैनेट्स आप देख रहे हैं, आपने कहा कि कोई गैर मामूली वाक़या, तो कुछ इस तरह का अचानक आपको इस तरह की चीज़, ये आउट ऑफ क्वेश्चन, गैर मुतवक्को और बहुत बड़ी टेंशन लाने वाला, बहुत बड़ा खिंचावतन पैदा करने वाला वाक़या हो सकता है। और वो उस तरफ हवाल, अभी जैसे कि आपने हवाल और हालात वगैरह चल पड़े हैं, मैं तो उस वाक़े को ज़हन में रख कर यही सोच रहा हूँ कि ये जो वक्ती तौर पर खिंचावतना शुरू हो गया है 2-3 दिनों से, ये उसी तरफ जा रहा है। अच्छा। और ये महीने के आखिर में जो 2-3 दिन है वो बड़े अहम हैं। आप बताते थे कोई तरबी लग रही है, कोई अक्टूबर में भी, और इस अहमियत में जो मुझे बसीत एक पाकिस्तानी के, मुझे अपने चीफ से, अपने बाजवा साहब जो हमारे चीफ हैं, मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है और उनकी कारकर्दगी को फ़ख्र है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी बात वो इस उलझन में आने वाले हैं, वो इस कश्मकश में, खिंचावतनाव में, और फैसला उन्हें करना पड़ेगा, कोई आप कह रहे हैं। तो अभी आप इसको मज़ीद रीड करें और आप अपनी तरफ से जो कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, अगर हम प्लैनेट्स पे देखें तो थोड़ा सा कुछ बताएंगे कि कौन कौन सा प्लैनेट है जो थोड़ा कोई, यानी जिसकी वजह से वो जो डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है, और फिर वो डिसीजन मेकिंग करने में कोई प्लैनेट और भी है जो मावन हो, किसी चीज़ की तरफ उन्हें प्रोपेल कर रहा हो। जी, तो वो जो हमारे चीफ साहब हैं, उनके घर में 2 दिन हो गए सूरज दाखिल हो गए हैं उनके ज़ाती घर में। अच्छा। लेकिन उनका जो मुखालफ घर है वहाँ यूरेनस बैठे हुए हैं। और ये जो मैं तारीख़ का अक्सर, आपने अगले दिन भी आप कह रहे थे कि आप इस तारीख़ का ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं, 31 अक्टूबर का, उस दिन सूरज का और यूरेनस का मुकाबला हो रहा है और बाजवा साहब के घर में हो रहा है, उनके ज़ाती घर में हो रहा है और उनके लोगों के खाने में हो रहा है। तो उनकी जो कश्मकश है वो वाज़ह नज़र आ रही है। अब यूरेनस की ये खासियत है सिमी साहिब कि वो अचानक गैर मुतवक्को बैठ बैठ कोई वाक़या दे देता है। इसलिए मैं साथ साथ ये भी कह रहा हूँ, और मुमकिन है आपको अब भी ये कुछ हो रहा है, अब एक गैर मुतवक्को सूरत हाल नज़र आ रही हो कि ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, जो शक्ल बन रही है वाक़यात। अच्छा, उनको पावर देने वाले जो प्लैनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? उनके जो पावर देने वाले प्लैनेट वो अपनी जगह, मैं जो उससे इनकार नहीं है। सवाल ये है कि मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने पिछले दफ़े इस्तमर में आपको कहा था कि उनके लिए कोई वाक़या आ रहा है। उस वक्त भी उनका सूरज और यूरेनस का मुकाबला हुआ था। अब फिर यूरेनस और सूर्य का मुकाबला हो रहा है। उस वक्त जो मुकाबला हुआ, एक मसला सामने आया था, उलझन आई थी। जो ही वो सूरज उनके घर से निकला, वो उलझन ख़त्म हो गई थी। लेकिन ये इस दफ़ा फिर वही आ गए। अब जो शक्ल ये अख्तियार कर रहा है, वो मैं भी यही समझता हूँ कि मैं इन हालात की वजह से जो हालात का रुख हूँ, चुनांचे मुझ में भी यही एहसास हो रहा है, मुझे भी यही ख्याल आ रहा है कि ये हालात जो पैदा हो रहे हैं, दिन ब दिन टेंशन बढ़ गई है। ठीक हो गया, समझ गया मैं बात। और इट इज़ वेरी अगली, इट इज़ वेरी अगली टेंशन जो हमारे मुल्क में, घर में, अपने घर में जो कुछ हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, जो दूसरे सारे जो करैक्टर हैं इस पूरी कहानी के, उसमें बड़ी जो जमात है वो मुस्लिम लीग है, जिसने ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से बज़ाहिर, और उसमें नवाज़ शरीफ साहब हैं, उसमें मरीम नवाज़ साहबा हैं, उसमें शहबाज साहब हैं। मैं कोई फ़र्दन किसी के प्लैनेट्स पर बात नहीं करता, लेकिन आपने सबके जायचे देखे हुए हैं। उनके हवाले से क्या वो इस सिचुएशन में आपको कहीं कोई गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, या वो भी, उनके भी प्लैनेट्स जो हैं वो कुछ, क्या आप बताते हैं? नहीं, मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि जहाँ तक नवाज़ शरीफ का तल्लक है, उनके तो घर में जोल बैठे हुए हैं और पिछले 2.5 साल से बैठे हुए हैं। और जोल ने
प्लूटो से मुलाकात की है, जोल ने अपना जुपिटर से मुलाकात की है इस साल, तो उसकी वजह से भी आपको जो हालात आपके सामने आते रहे हैं, जो हालात ने शक्ल इख्तियार की है, अब ये जो है उनका अपनी तरफ से वो कोई रिस्क ले रहे हैं, और रिस्क जो है वो जो शक्ल इख्तियार कर रहा है उसके बारे में मज़ीद कहने की क्या ज़रूरत है। और ये सूरत हाल उनको उसी तरफ ले जा रही है। मरियम नवाज साहबा के बारे में आप क्या कहते हैं? चलो मुझे ये, क्योंकि लोग बहुत इंटरेस्टेड मैंने जब पहले दिन ही मैं आया था आपसे, या उन महीनों में पिछले साल अगस्त सितंबर में, आपने एक सवाल किया था, तो मैंने कहा ये बज़ाहिर तो यह है कि एक्टिव बड़ी सरगर्म लीडर बन चुकी हैं और उन दिनों पॉपुलर भी हो गई थी। मैंने आपसे याद किया था कि इनके जो प्लानट है वालदैन के हवाले से वो ठीक नहीं है, और ख़ास तौर पर अगले साल ये प्लानट मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। अब ये सूरत हाल ये है कि जो 31 अक्टूबर आने वाली है वो मरियम नवाज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा खिंचौतना ला रही है। मरियम नवाज़ के लिए बहुत ज़्यादा कोई मसला पैदा होने वाला है। मरियम नवाज़ की भी बहुत ज़्यादा कहीं से मुखालफत आ रही है, और वो कल परसों भी ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, या शुरू है 2 दिन से, कि क्या उनकी जो जब ये इस तरह की तरबीय लगती है या प्लैनेट सामने सामने आते हैं, तो जिस तारीख को ये हो रहा होता है, ये उससे 2-4 दिन पहले भी उसका इम्पैक्ट 2-3 दिन पहले कोई उनकी जो कार्रवाई होनी है वो शुरू हो गई है। प्लैनेट आए हुए हैं 2 दिनों से, अभी अगले 2 दिन में वो महसूस करेंगी कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन जो आगे हालात, जैसे कि हम प्लानट को ज़हन में रख कर बात करते जा रहे हैं, जो हालात आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो उनके लिए मसला बनता जा रहा है, और आप देखेंगे कि 31 अक्टूबर को अच्छी खासी टेंशन से उनको वास्ता पड़ने वाला है, और वालिदैन के हवाले से भी उनके हालात ख़राब होने वाले हैं, और वो वाज़ह तौर पर सामने आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर एनेक्स से उनके हालात देखे जाएँ तो ये भी मुमकिन नज़र आता है कि वो वालिदैन से इख्तलाफ करें। ये भी नज़र आता है कि जो वो वालिदैन को कुछ ऐसी मसला बन जाए जिसके लिए उनको बड़ा फ़िक्र और बड़ा तरद्दुद और बड़ी तशवीश और बड़ी खिंचौतनों का सामना करना पड़े। तो मराज ये है कि जो भी देखें मनफी असरात हैं वो शुरू हो चुके हैं, और मरियम नवाज़ मोहतरमा के भी ऐसे शुरू हो चुके हैं जिस तरह चीफ साहब के शुरू हो गए हैं। तो यूँ सूरत हाल मेरे इसका मतलब ये हम एक जर्नलिस्टिकली या जो एक क्या सराही हम कर सकते हैं कि अगर आर्मी चीफ को भी कोई डिसीजन लेना है और सिचुएशन जिस तरह बढ़ रही है, तो उसमें फिर ये जो सारी प्लैनेट सिचुएशन कर रहे हैं, इसमें मुस्लिम लीग नून भी मुतासर होगी, क्योंकि मरियम नवाज़ हैं, और चैलेंजेस जो हैं वो ज़ाहिर है एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा आर्मी चीफ को भी, इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान में एक अजीब किस्म का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई है इदारों के बारे में, पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में, ISI के बारे में। तो बतौर चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक डिसीजन जो है वो लेना पड़ेगा। तो प्लैनेट्स भी यही बता रहे हैं बात के अब वो टाइम आ रहा है, और ख़ास तौर पर जो 31 अक्टूबर का दिन है उससे 1-2 दिन पहले, अक्टूबर हो मोहतरम, या 1-2 दिन जैसे 1-2 दिन पहले आगे हो पीछे जैसे ना होता है कि कोई ना कोई एक बड़ा डिसीजन करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। अच्छा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस हवाले से? यही हालात चल पड़े हैं उसी तरफ। जी मुझे ये बताइए कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, भारत का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनमें खींचातानी देखते हैं कोई इस किस्म के प्लानट लगे हुए हैं जिसमें कोई? हाँ जी, अभी तो जो भी सूरत हाल है वो वाज़ेह है तकरीबन कि जो हमारे पड़ोसी, ख़ास तौर पर पड़ोसी मुल्क से जो हमारे तल्कात हैं, लेकिन ये जब अपना 22 दिसंबर के बाद जोल जो अपनी घर बदलेगा, और घर बदलने के बाद जब वो दलमा आ जाएगा, तो फिर ये वाज़ेह सामने चीज़ आ जाएगी कि हमारा तल्कात क्या हैं, उन तल्कात की कितनी संगीन सूरत हाल हो गई है, उन तल्कात को कितना ज़्यादा हमें संजीदा सीरियसली लेना पड़ेगा। लेकिन वो सूरत हाल आपने नोट किया होगा ऐसा बनती जा रही है। लेकिन ये वाज़ेह जो है, जैसे आपका सवाल है उसके मुताबिक मैं ये कह रहा हूँ
कि वो 22 दिसंबर के बाद वाज़ह सामने आएगी कि ये तो मामला हमारा पड़ोसी मुल्क से यहाँ तक पहुँच गया है। ठीक। तो यूँ ये समझिए कि ये जो हमारे पड़ोसी ममालिक से तल्क़ात हैं वो भी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा अपना प्लानट एक ऐसा आ रहा है जो पाकिस्तान के लिए बड़ी तवज्जो चाहेगा, बहुत ज़्यादा तवज्जो चाहेगा। पाकिस्तान को जो कुछ अब हालात हैं इससे 100 गुना ज़्यादा संजीदगी से अपने हालात को लेना होगा। और वो प्लानट 22 दिसंबर को आ रहा है और फिर उस दिन उस प्लानट के साथ मुश्तरी भी मिल रहा है। तो जब भी ज़ोल के साथ मुश्तरी मिलता है हर 20 साल के बाद तो कुछ ना कुछ करता है, वैसे कोई ना कोई वाक़या आ जाता है। तो मैं तो बसीद एस्ट्रोलॉजर के अल्लाह से माफ़ी, अल्लाह से माफ़ी, अल्लाह से डरता रहता हूँ कि अल्लाह करे कोई बड़ा वाक़या ना आ जाए, अल्लाह करे कोई हमें किसी और सूरत हाल से ना निपटना पड़े। ठीक हो अल्लाह करे कि ये जो बादल घन गए काले बादल आ रहे हैं ऊपर से गुजर जाएं, लेकिन सूरत हाल जो है वो बसीत एस्ट्रोलॉजर के तो कहनी चाहिए। नहीं, जो भी आपका इल्म है आप तो वो ये सूरत हाल है। और आपने देखा होगा कि मैं बग़ैर खामखा किसी बात को वो नहीं उछालता, ना उसको खामखा वो गंभीर बनाता हूँ। जो सूरत हाल होती है उसको कहना पड़ता है, वो मैं कह देता हूँ। अच्छा, अब एक ये बात मुझे बताइए कि हमने नून लीग भी डिस्कस कर ली और बाकी जो हमारे सरबराह हैं फ़ौज के उनका भी, इस सारी सूरत हाल में आप ये बताते रहे हैं कि इमरान खान साहब को बड़े चैलेंजेस हैं, उनके हालात भी बड़े गंभीर। इन जो ये जो दिन है इनमें ख़ास तौर पर कोई प्लैनेट्स उनके एक तो पिछले प्रोग्रामों में भी मैंने एक दफ़ा आप हैरान होकर मुझे देख रहे थे कि उसको कोई मदद मिलती है, मदद मिली है, वो मदद लेने ही नहीं चाहता। हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं ना, मैं उनकी हारोस्कोप सामने रख कर आपसे बात कर रहा हूँ। तो वो जो मदद मिल रही है उससे उनको फ़ायदा उठाना चाहिए, वो उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। मेरे इस जो मुझे अल्लाह ने थोड़ी बहुत ये 1-2 किरणें दी हैं उसके मुताबिक उनको उस मदद के लिए ज़रूरी है कि वो कबूल करें। कई दफ़ा मदद न कबूल करना गलती होती है। कुछ थोड़ा आप आइडिया दे सकते हैं वो मदद कैसी हो सकती है? सर वो कोई इन मौजूदा हालात में उनको निकाल सकती है ना। मदद यही हो सकती है कि मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें ये मदद उनके लिए बड़ी एक कशीदगी से निजात दिलाने वाली मदद है। अच्छा, जो बुरा वक्त था, बहुत ही ज़्यादा टेंशन का वक्त था इमरान साहब के लिए, वो 22 को ख़त्म हो गया है, 22 अक्टूबर को नंबर 1। उसके बाद जो टेंशन बाकी रह गई है वो 12 नवंबर को ख़त्म हो गई। 12 नवंबर के बाद इमरान साहब ये महसूस करेंगे कि वो कशीदगी नहीं रही जिस तरह पहले वो एक सूरत हाल थी, सूरत हाल से दो चार है। फिर उसके बाद जो हालात चलते जाएंगे और दुनिया में ऐसी तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाएंगी कि हमारे हालात और दुनिया के हालात और ये सूरत हाल ऐसे कोई आपस में गड़बड़ हो जाएगी, हमें ये नहीं समझ आएगी कि इस सूरत हाल को ज़्यादा तवज्जो देनी है, उस सूरत हाल को देनी है। फिर नवंबर दिसंबर ऐसे गुजर जाएंगे, फिर वैसे तब्दीली आ जाएगी दुनिया में। तो आगे जो कुछ होने वाला है, मैं इस वास्ते ये सब कह रहा हूँ कि आगे तब्दीलियाँ आने वाली हैं और अपोजिशन भी वो नहीं रहेगी, क्योंकि वो सूरत हाल ही बदल जाएगी 1-2 महीनों के अंदर अंदर। अच्छा, तो जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो बसीत कौम के आ रहे हैं, बसीत मुल्क के चैलेंज आ रहे हैं, हुक्मरानों को चैलेंजेस नहीं आ रहे। ये जो चैलेंज आए हुए हुक्मरानों को, ये तो गुजर जाएगा। हो ये रहा है कि मुल्क के सामने जो कुछ होने वाला है। अच्छा, इसको मैं आपको एक प्रोपोजिशन रखता हूँ आपके सामने। एक जो इस वक्त जो इशू है, एक बड़ी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। हम पिछले 70-72 साल में अमेरिका के अलाई रहे हैं पूरी इस दुनिया में, उनकी फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर हम काम करते रहे। लेकिन जब से ये CPEC का मामला हुआ चंद सालों से, तो अब हमारा जो शिफ्ट है वो चाइना की तरफ है। और पाकिस्तान का फ्यूचर, पाकिस्तान के जो वो लोग जो बरसर इक़्तिदार हैं या जो ताकतवर लोग हैं, वो ये समझते हैं कि चाइना के साथ ही पाकिस्तान का फ्यूचर है। तो इसमें कोई शक नहीं कि जो चैलेंजेस हैं इस वक्त पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं, क्योंकि वो ताकतें जो ये नहीं चाहती कि CPEC हो, पाकिस्तान चाइना के साथ जाए और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर उभरे, वो पाकिस्तान को दबाने की कोशिश कर रही हैं। उसमें हमारे दोस्त ममालिक भी शामिल हैं,
उसमें हमारे दुश्मन ममालिक भी शामिल हैं। तो ये जो आप जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, अगर मैं ये समझने के लिए आपसे ये पूछूं कि इसका इस चीज़ से ताल्लुक़ हो सकता है कि फिर वो बड़ी सारी ताकतें जो हैं, चैलेंजेस हमारे मुल्क के लिए क्रिएट कर रही हैं। होने ये वाला है जी कि जो वाक़या आएगा उसकी लपेट में ये मुल्क आएंगे ना जी। जो कि वाक़या है, मैं कभी कभी हारोस्कोप जब पढ़ता हूँ तो मैंने एक दो दफ़ा आपसे ज़िक्र किया था, वो मैंने रिस्क लिया है, लेकिन मैंने ज़िक्र किया आपसे कि मुमकिन है ये जो कुछ होने वाला है रूस की तरफ से शुरू हो, लेकिन रूस की तरफ जो शुरू होगा बाद में जो वाक़यात आएंगे पै दर पै उसके लपेट में हम आ जाएंगे। मैं आपसे ये भी अर्ज़ करूँ कि चाइना के सितारे इतने अच्छे नहीं है जितने हम लोगों ने बनाए हुए हैं। ठीक है। चाइना के सितारे वज़ात खुद एक ऐसे हैं कि और अमेरिका के सितारे, अमेरिका के सितारे और इससे भी ज़्यादा ख़राब हैं। और ख़राबी एक तो ये है, मुझे इजाज़त है कहने की, मैं जैसे समझता हूँ कि ये जो शख्स है जिसका नाम ट्रंप है और ये जो दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली लाने का बास बनने वाला है, ये जीत रहा है इलेक्शन। हाँ जी। आपको लगता है ये जीत जाएगा इलेक्शन? इसके जी, प्लैनेट्स कुछ अच्छे लग गए? मैं बड़ी सोच समझ कर बात कर रहा हूँ। अच्छा। कि ये इलेक्शन जीत रहा है ये, और उसके इलेक्शन जीतने से आप सोच लें कि क्या पॉलिसी आने वाली है। व्हाट ही इज़, वो तो ये चाहता है आइसोलेशन। ये आपने बड़ी ऐसी बात कही है जो इस वक्त जो सर्वेज अमेरिका से आ रहे हैं उसमें ये तो जो ओवरऑल जो नेशनल उनका जो सर्वे है उसमें बाइडन आगे है, लेकिन कुछ बैटल ग्राउंड स्टेट्स में ट्रंप जो है वो बड़े करीब आया है जो बाइडन के, और बिल्कुल ये कोई खारिज से इम्कान नहीं है, वो जीत सकता है। आप बड़ी एक बात कह रहे हैं जो बड़ी एक बहुत बड़ी बात है प्रोफेसर साहब। मैं अपना सिमी साहब, मैंने आखिर हारोस्कोप देखा है जो मुझे, हाँ देयर इज़ वन थिंग, जो एक ऐसी बात है जिसको मैं ज़रा जोर दूंगा, वो यूँ है कि मुझे जो हारोस्कोप दी गई है मैंने उसके मुताबिक ही फैसला करना है ना। जो डेट आपकी मेरी ये ख्वाहिश है कि वो हारोस्कोप ठीक हो, एग्जैक्ट डेट दी गई हो मुझे, उससे तो यही नज़र आता है द मैन इज़ कमिंग एंड इट इज़ ए डिसअपॉइंटिंग न्यूज़। उसकी आने से बहुत गड़बड़ होगी और फिर पाकिस्तान के लिए चैलेंज, और पाकिस्तान पर इसका असर पड़ेगा। मोदी के साथ बड़ी अमेरिका को बिल्कुल दुनिया से अलग करना चाहता है, आइसोलेशनिस्ट है वो आइसोलेशन चाहता है कि अमेरिका अपना खुद अपना वो करे, सारे दुनिया को मदद देने की क्या ज़रूरत है या अमीनमाल होने की क्या ज़रूरत है। वो अमेरिका को उधर ले जा रहा है। और अमेरिका का जो सितारा है, अभी वो सवाल की तरफ आते हैं जो अभी आप कह रहे थे, वो मार्च में माली तौर पर अमेरिका जो है प्लैनेट के मुताबिक कोलैप्स हो रहा है। माली तौर पर फरवरी मार्च में कोलैप्स होने वाला है, और वो इस किस्म का कोलैप्स होगा जिससे अमेरिका को संभलने में बड़ी मुश्किल पेश आएगी और अमेरिका फंस जाएगा प्लैनेट के रूह से। तो अमेरिका बज़ाहिर ख़ुद एक अपने क्राइसिस में आने वाला है। चाइना के आप हमेशा इख्तलाफ करते हैं मेरे से कि तो चाइना ऐसा नहीं है वो है, लेकिन मैं सिमी साहब यही फिर कहना चाहता हूँ, चाइना के अपने बहुत सीरियस मामलात हैं, चैलेंजेस बनाए हुए हैं ना जी, कि एक वो चाइना करके हम अपना बोझ उतारते हैं तो हमारे साथ जी चाइना है। लेकिन वो बात सही है आपकी, लेकिन अगर अमेरिका भी फाइनेंशियली कोलैप्स कर रहा है और वहाँ पर वो आइसोलेशनिस्ट जो हैं वो गवर्नमेंट में वो आ रहा है, उनका प्रेसिडेंट आ रहा है, प्रेसिडेंट उनका, तो फिर हमारे पास तो फिर तो इन हालात में चाहे चाइना के सितारे यानी चैलेंजेस उसको पोज कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो फिर कोई चॉइस नहीं, हम तो फिर उसी के साथ जाएंगे। तो फिर ये एक बात तो मेरी आप अच्छा इसमें एक और ज़रा कंप्लीट कर दें, इंडिया का मामला कैसा है वो ज़रा बता दें। वो सितारे इंडिया के क्या कहते हैं? इंडिया वैसे डिवाइड हो चुका है अंदर से, उसके इर्द गिर्द जितने मुल्क हैं कौन सा मुल्क उसके साथ है। मैं ये एस्ट्रोलॉजी के अलावा बात करने के बाद एस्ट्रोलॉजी की तरफ आता हूँ, मुझे बताइए ना कौन सा मुल्क उसके साथ है जो उसके इर्द गिर्द है। हाँ, इस खित्ते में तो वो भी आइसोलेट हो गया, ना नेपाल है, ना बांग्लादेश है, ना सिक्किम है, ना अफगानिस्तान है, ना आप एक साफी के तौर पर आप मुझे पता है ना अपनी खुद एतमादी तो बात करेंगे, ये है बात, ये है ऐसे ही। आप आइए प्लैनेट की तरफ, उसके प्लैनेट जो है वहाँ तो वो बहुत ज़्यादा डिवाइड अंदर से, और उसकी हालात बहुत ख़राब हैं। इंडिया जो है वो यूँ समझ लीजिए कि ज़रूरत से ज़्यादा
अंदर से वो खलफशारी का शिकार है। तो इसका मतलब तो ये है, ये फिर जो आने वाले दिन हैं, ये जो खबरें हैं, ये तो पूरी दुनिया, चाहे अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, इंडिया हो, चैलेंजेस हैं, शदीद किस्म के चैलेंजेस हैं। माई वर्दी सिमी, मैं आप मुझे उस तरफ ले आए हैं जो मैंने अक्सर कहा है। मुझे आप फ़िक्र बोलने में आप महसूस करेंगे कि मैं सही मूड में और सही मैंने वो फ़ज़ा बना दी है बात करने की। बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है दुनिया में। नाउ यू गेट मी? आई गॉट यू। ये जो फ़िक्रा है, इस पर हम मज़ीद प्रोफेसर साहब की ओपिनियन लेंगे। यहाँ पर एक सा वक्फ़ा, मुझे वक्फ़े पर जाना है, हमारे साथ रहिए। एक बड़ी तब्दीली जिसका प्रोफेसर साहब बात कर रहे हैं, और माजी में हमने देखा है कि कोविड से पहले भी और दूसरे कई मामलात में इन्होंने जो भी प्रेडिक्शंस की हैं बहुत हद तक वो दुरुस्त साबित हुई हैं। हमारे साथ ही रहिए, गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बड़ा तफसील से प्लैनेट्स पर बात की जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं, हमारी अपनी लीडरशिप, और प्रोफेसर साहब ने कहा कि जो सारी सूरत हाल है उसका मतलब है कि बिग चेंज इज़ कमिंग, एक बड़ी तब्दीली। प्रोफेसर साहब थोड़ा इसको मज़ीद एलाबोरेट आप करें प्लीज़। सर हिस्ट्री की तरह आप थोड़ा सा हिस्ट्री को तवज्जो दें जी। जब भी कोई बहुत बड़े क्या आते हैं, कॉलोनियलिज्म टूटा, कम्युनिज्म गया, फासिस्ट किसी ज़माने में थे, वो भी गए। इट वाज ए वेरी बिग चेंज। जब भी ये तब्दीलियाँ आई, चेंजेस आती गई, अब फिर बड़ी तब्दीली आ रही है। नाउ द हिस्ट्री इज टेकिंग ए न्यू शेप। अब कैपिटलिज्म लड़खड़ा रहा है बिल्कुल, और तारीख जो है वो नया मोड़ लेने वाली है। न्यू कंडीशंस आर बीइंग फाउंड। इसमें नए कंट्रीज भी इमर्ज हो सकते हैं, और ये जितनी पावर हमारे सामने नज़र आ रही हैं, दे विल बी नॉट इन दैट शेप नाउ, दे विल चेंज। इवन अमेरिका नेक्स्ट ईयर in March. New geographical boundaries can be formed. Yeah, this is what we are leading to. Big changes are coming. History is going to take a very big turn once again. Like fascism, it was eliminated. Communism, imperialism eliminated. Or then, last of all, communism eliminated in 1980. Now, whatever wrong is in this world, that will be eliminated. And a new change will come. और ये किस तरह आएगी? चाइना भी इफेक्ट होगा, अमेरिका इफेक्ट होगा, रशिया वो भी इफेक्ट रशिया विल बी ऑफ कोर्स। आपने बताया था एक दफ़ा कि जो ग्रेट ब्रिटेन है वो तो एलिमिनेट ही हो जाएगा। तो या ये कि रशिया कोई स्टेप ऐसा लेगा जिसकी वजह से वो इनिशिएटिव की वजह से वो बीच में आ जाएगा। तो फिर नवाज शरीफ कहाँ जाएगा? बड़ी सवाल फिर पाकिस्तान के लिए पैदा हो गया। वो इतनी जायदाद है, बच्चे हैं, एवंसफील्ड अपार्टमेंट, उसके लिए इकतदार गया, कतरी खत आए, ऊँटों पर सोना लादा गया, वो सब खत्म। Countries and their politicians, they will become pygmies. Big events are coming. और उसमें मुल्कों की हकीकत नहीं रहेगी, ऐसी लहरें आएंगी, हिस्टोरिकल वेव्स विल क्रिएट। तो पॉलिटिशियन की क्या हालत रहेगी? और पॉलिटिशियन को फिर नए स्टाइल से आना पड़ेगा। ये ख़त्म हो जाएगा जिस तरह कि अब सारा पॉलिटिशियन आते हैं और अपना कन्वेंसिंग करके और इक़्तिदार की तरफ आ जाते हैं। तो हिस्ट्री इज़ गोइंग टू टीच एवरीबॉडी। ये जो आप देखें प्रोग्राम में, मैं तो वो हफ्ता कैसा गुजरेगा उस पर भी बात करना चाह रहा था, लेकिन ये इतनी इंटरेस्टिंग और इस तरह की बात आपने शुरू की है कि मेरा उधर जाने को दिल नहीं चाह रहा। मैं ये जो कुछ आप बता रहे हैं, बड़ी तब्दीलियाँ, ये कोई प्लेनेट ऐसा भी है जो इन तमाम चीज़ों को रोक भी सकता है जो आपको नज़र आ रही हैं? नहीं, बिल्कुल सर, प्लेनेट ही आते हैं जो तब्दीलियाँ आती हैं, फिर प्लेनेट आते हैं वो रोकते हैं या और तब्दीलियाँ करते हैं, बहाल कर देते हैं सूरत हाल को, या इंसान को अपना बाहर निकाल लेते हैं। प्लेनेट ही आते हैं, लेकिन जो कुछ होने वाला है पहले उसका जिक्र करें, फिर कोई प्लेनेट ज़ाहिर आएंगे, फिर दुनिया बहाल होगी और फिर उसके बाद सिलसिला चल पड़ेगा। फिर इंसान गलतियाँ करेंगे, फिर इंसान की ये गलत पॉलिसियाँ हैं, ये होते होते आखिर नतीजा क्या निकलेगा जो अब निकल रहा है कि हिस्ट्री इज़ राइप फॉर अनदर चेंज। History is ripe for another change. And very soon.
और वो जो तब्दीली है, वैसे तो पूरी दुनिया के लोग डिमांड कर रहे हैं इस वक्त। जितना इनजस्टिस है, जितना हम देखते हैं कि वो डिस्पैरिटी है गरीब और अमीर में, और चंद 100 लोग जो हैं वो इस दुनिया के 80-90% वसाइल पर काबिज हैं। खल्क़े खुदा बर्बाद हो गई, खल्क़े खुदा बेरोज़गारी में मर गई, गुर्बत में मर गई, जंगों में मर गई। ये बड़े बड़े लोग बेवकूफ़ बनाते रहे आके, बट नाउ यू से कि तब्दीली आ रही है। History is watching us. And now history will come again. Okay, come on. I teach you another lesson. देखिए ना, ये कितनी बड़ी बड़ी तारीखें आई। मैंने वो मेरे जहन में फाशिज्म आ गया, ये जो इन्होंने दुनिया को कंट्रोल किया हुआ था। बट हाउ दे वर एलिमिनेटेड? बिकॉज हिस्टोरिकल इवेंट्स विच वर इंडिकेटेड बाई प्लैनेट्स, they came, they changed, new shape was there, and now again we are going to have another experience, historical experience. प्लैनेट यही कह रहे हैं, जो बड़े प्लैनेट हैं, कि वो चेंजेस ला रहे हैं। बहुत एक जो चेंज आनी थी वो तो कोरोना की शक्ल में आ गई, जो पिछले साल हम उसने वे ऑफ लाइफ, लोगों की बातें आप और मैं सुनते रहे, लोग पता नहीं क्या क्या कहते थे। प्रोफेसर साहब, मैं आप जो बात कह रहे हैं मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। उसने वे ऑफ लाइफ चेंज कर दिया। मिसाल के तौर पर जो बड़े ममालिक हैं जहाँ पर सोसाइटीज़ और इकोनॉमीज़ जो हैं डॉक्यूमेंटेड हैं और बड़ी एस्टैब्लिश्ड हैं, वहाँ पर जो फिज़िकल स्टोर्स हैं वो एलिमिनेट होते जा रहे हैं और अब ऑनलाइन बिजनेसेस बढ़ गए हैं। लोगों को मार्केट्स में जाने की जो आदत थी वो ख़त्म हो गई है, रेस्टोरेंट्स में जाने की जो आदत थी वो ख़त्म हो गई है, लोग घरों में हैं, टूरिज़्म बिल्कुल ख़त्म हो, वे ऑफ लाइफ तब्दील हो गया। जो आप बात करते थे उन प्लैनेट्स ने, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि वे ऑफ लाइफ बदल दिया। मैं अभी अमेरिका में था, वहाँ पर जो ऑनलाइन बिजनेस है वो है, पीपल आर स्केयर्ड ऑफ गोइंग टू द मार्केट्स, दे डोंट वांट टू गो। इवन जो कॉलेजेस, जो निज़ाम तालीम है, वहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गई है। वो पूरा एक जो सिस्टम था वो तब्दील हो गया। बट यू आर सेइंग कि अभी जो कुछ आ रहा है इसमें मजीद बड़ी तब्दीली, दे आर कमिंग, बिग चेंज, मजीद तब्दीली आ रही है। यस, इट इज़ कमिंग। और ये जो सैटर्न और जुपिटर मिलेंगे आपस में 1-2 महीने के बाद, वो यही पेशखामा है उन प्लैनेट के मिलने का। मतलब है कि पेशखामा आगे तब्दीली आने वालों, और फिर ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब सबसे बड़ी तब्दीली जो बहुत बज़ाहिर जो नज़र आएगी दुनिया को मुतासर करने वाली, वो मार्च में जो अमेरिका के साथ होने वाला है। और वो लगता यह है कि उसका जो दूसरा खाना है उसकी हारोस्कोप का, अमेरिका के जायचे का दूसरा खाना, जैसे माली खाना कहते हैं, वहाँ क्राइसिस आना है, वहाँ गड़बड़ होने वाली है। माली मामलात में कोई बहुत बड़ा बुरान आ जाएगा अमेरिका में, और अमेरिका में जो बुरान आ जाएगा, आप चूँकि साफ़ी हैं और इंटैक्ट हैं और बिल्कुल यू आर इन द थिक ऑफ इट, आपको पता होगा कि उसकी माली सूरत क्या है। इवन नाउ यू मस्ट बी नोइंग इट कि ट्रिलियन में वो फंसा हुआ है, और ऊपर से ये प्लैनेट आ रहे हैं, तो थिंग्स आर चेंजिंग। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखते हैं जी कैसे तब्दील होती हैं। बहरहाल आपने जो बातें बताई हैं बड़ा वो जहन को खोलने वाली है। अब हमारे पास टाइम कम है। पुरअमन तरीके से आए तब्दीली, ऊपर को तो जाए पुरअमन तरीके से आए इंसान। हमको ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह, बज़ाहिर है देखें ये कोई गैब का इल्म नहीं है, ये एक कोई स्पिरिचुअल इल्म नहीं है जिसके ज़रिए हम बात कर रहे हैं। ये बेसिकली बिल्कुल एक दुनियावी है चीज़ और एक स्पेकुलेशन है, और अल्लाह ताला रहम करे। बात गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह जानता है, वो हकीकी मायनों में। अच्छा जी, अब हम प्लैनेट्स की जानिब आते हैं प्रोफेसर साहब। और मेरी आपसे दरख्वास्त है, टाइम कम है तो मुझे पता है कि लोग बहुत तफसील से सुनना चाहते हैं, लेकिन हफ्ता कैसा गुजरेगा इसमें आप बस 2-2, 3-3 जो लाइनें हैं ना, अगर वो आप बयान फरमा देंगे तो फिर हम टाइम में कवर कर लेंगे। सबसे पहले एरीज़ में आ जाएं जी। एरीज़ का हफ्ता कैसा गुजरेगा? एरीज़ में जी आपके बकौल मैं बिल्कुल जो अहम है उसको लेकर आगे चलूँगा, हर बुरुज के अहम मामले को। जी जी। बुरुज के लिए, ये हमल वालों के लिए जो है अपना माली मामलात, बहुत ज़्यादा सोचें इनको, बहुत ज़्यादा इनको समझने की कोशिश करें, इनका कोई बहुत बड़ा नुकसान आने वाला है। ठीक हो गया। सेहत कैसी रहेगी इनकी? नॉर्मल रहेगी। रोमांस, इतना बड़ा नुकसान आया तो डिप्रेशन तो आता है नहीं। रोमांस के हवाले से, ये आपका टेलीफोन बज रहा है, ये मुझे दे दें आप। अच्छा जी, रोमांस के हवाले से? रोमांस जो अगले ख़ास पर दिन आने वाले उसमें ज़रा वो है ना, हर आदमी उलझा हुआ है। ठीक हो गया।
तो रोमांस में एक होता है ओपन माइंड, ठीक है, एक होता है रोमांस विद क्लोज माइंड, वन इज इन्वॉल्व इन इवेंट्स, ठीक हो गया। तो वो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो अब मैं सौर की तरफ आता जी, हूँ। सौर, टॉरस, सौर वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो अपनी शादी के मामलात को तो सही तरह समझें। इख्तलाफ आ रहे हैं, घर में इज़्वाजी ज़िंदगी ख़राब होने का बहुत बहुत ख़तरा है। तो जो भी सौरी हजरात हैं वो इस मामले को समझें। फाइनेंसेस ठीक रहेंगी? फाइनेंस उनका इतना असर नहीं पड़ेगा जितना उनके इज़्वाजी ज़िंदगी पर असर पड़ने वाला है। फाइनेंस उसके काफ़ी हद तक ठीक है। अब मैं जोज़ा की तरफ आता हूँ। जेमिनी, जी जी, जोज़ा का मुझे तो ये लगता है जी कि उनकी सेहत बहुत ख़राब है, डॉक्टर के पास जाएं, यानी ख़तरे की हद तक ख़राब है। चेक करवाएं। तो यही मैंने इधर लिखा हुआ है कि वो तब भी मुआयना कराएं। और फाइनेंशियल सिचुएशन, और दूसरा ये है कि जहाँ वो काम करते हैं वहाँ पर कोई उनके जो बदखा हैं वो उनके पीछे पड़े हुए हैं, मोहतात रहें अपनी जॉब वो वाली उन पर जगह। नज़र रखें। अगर कोई झगड़ा हो तो उसको ज़रा मुठ रखें, ज़्यादा ना और बढ़ाओ उनकी दें। जो बदखाई है उन लोगों की मख्फी दुश्मनी से बचें। मैं सरतान की तरफ आता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक छोटा सा हमें वक्फा लेना है, क्योंकि ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो सरतान से शुरू करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये हफ्ता आपका कैसा गुजरेगा, जो ये सोमवार से शुरू होगा और इतवार तक रहेगा। जी प्रोफेसर साहब, कैंसर, सरतान के लोगों का हफ्ता कैसा गुजरेगा? सर आप अपने रोमानवी मामलात में बहुत एहतियात करें। ठीक हो गया। और दूसरा यह है कि औलाद के मामले में भी कोई एक दो दिन आपके लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं। ठीक, आप बहुत नज़र रखें अपनी औलाद पर, बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लें। फाइनेंसेस, फाइनेंस बस नॉर्मल है, इतने बुरे कोई ज़्यादा नहीं रकम नहीं हैं। आने उनके लिए ज़्यादातर जो सूरत हाल है वो रोमानवी है। और दूसरा ये है कि अपनी औलाद पर नज़र रखें। दीज ट्रू थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। अब मैं आता हूँ असद की तरफ। असद, लियो, असद ये है, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये है, अगले 7-8 दिन उनको अपने वालदैन की केयर करनी पड़ेगी। वालदैन से इख्तलाफ आ रहे हैं, वालदैन का ख्याल करें और वालदैन की सेहत के मामले में सोचें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है उनके लिए अगले आने वाले दिनों में। और इसके अलावा उनके बॉसेस से कुछ ताल्लुकात, और उसके अलावा हम अपने जो अपना अज़वाजी ज़िंदगी में भी थोड़ी बहुत एहतियात करें। दूसरा पॉइंट ये है उनका बड़ा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि वो अपने पेरेंट्स के हवाले से ज़रा उनकी जो है क्रिएटिव एक्टिविटीज़, तख्लीकी सलाहियतें, वो बहुत अरूज पर है। ठीक है जी, विरगो आ जाएं जी, इससे वो सुंबला, फ़ायदा उठाएंगे। विरगो, सुंबला। यस सर, विरगो की तरफ ये है जहाँ रोमांटिक मामलात बहुत अच्छे हैं, इनके भी औलाद से बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। और औलाद से खुशी, रोमांस अच्छा। हाँ जी, और अपना कारोबारी लिहाज से नए नए मौके आ रहे हैं, उनसे फ़ायदा बहुत ज़्यादा अच्छे मौके आ रहे हैं। और खर्चा वर्चा तो ज़्यादा नहीं है। करीबी रिश्तेदार जो उनके मामलात बहुत अहम हो जाएंगे, हल करना पड़ेगा उन मामलात को। तो अपने करीबी मामलात में कोई ऐसा आदमी है उनका, कोई करीबी तल्लक रखने वाला, करीबी रिश्तेदार जो उनके लिए मसला क्रिएट करने वाला है, उससे बचें। आ जाएं जी, लिब्रा, मीज़ान। लेबर में ये है जी कि वो जिसकी मदद उनको मिलना चाहिए वो इग्नोर न करें, ठीक, और इस मसले का, जिस मसले से दो चार है उसको हल करें। ठीक, माली तौर पर भी उनको कड़ी नज़र रखें। अखराजात बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मुमकिन है उनको कोई माली नुकसान हो जाए, नज़र रखें उस पर। ठीक हो गया। और हफ्ते के वक्त में मेज़ानी अफराद के लिए कोई वाक़या आ रहा है कोई वाक़या कुछ भी हो सकता है, तो ठीक हो बिल्कुल ये चौकन्ने रहें, आँखें खुली रखें। और हफ्ते के आखिर में महसूस करेंगे मुखालफत और ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक हो गया जी। और उसका भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। स्कॉर्पियो जी, अकरब। स्कॉर्पियो में खिंचाव तनाव बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। अज़वाजी ज़िंदगी की अख्तलाफात का शिकार हो सकती है, और अज़वाजी ज़िंदगी को अगर इन्होंने ऐसा हल न किया तो आगे मामलात बढ़ सकते हैं। हफ्ता के वक्त में भी इनको कोई टेंशन आ रही है। आखिर में ये पेशवराना ज़िंदगी से है, उससे पर भी इनको बहुत ज़्यादा दबाव नज़र आता है। तो ये हफ्ता इनका सोच विचार में मामलात को हल करने में लग जाएगा। अच्छा जी, और खतरा सजिटेरियस। ये है कि इनकी अज़वाजी ज़िंदगी ना ख़राब हो जाए। अच्छा, खतरा है कि ये इनकी स्कॉर्पियो की अज़वाजी ज़िंदगी ख़राब ना हो, तो उस पर ज़रा ध्यान वेरी दें। डेट इज़ अंडर फोकस। अच्छा, ये बिल्कुल इनको एहतियात करनी चाहिए। अच्छा जी, अब सजिटेरियस पर आ जाएं। सजिटेरियस के दो बातें जो है बहुत वाज़ेह सामने आ रही हैं। एक बात तो उनकी सेहत की है, उनको सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। दूसरा
जहाँ वो काम करते हैं, काम की जगह कोई मख्फी, जिसे दुश्मनी कहते हैं, जैसे मख्फी या बदखा होते हैं, वो ज़्यादा सरगर्म हैं, उन पर भी नज़र रखें, वो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके अलावा ज़िंदगी नॉर्मल रहेगी। दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपना वर्क, अपना जो काम है, और दूसरा सेहत। इन दोनों सेहत चीज़ों जो का है इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर, अगर कोई तबीयत ख़राब है फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं, चेक कराएं, अपना एहतियात करें, यानी आप ये कह रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब आ जाएं जी कैप्रिकॉर्न, जद्दी। आपने जद्दी ने एक बहुत बड़ा ख़तरा मूल ले हुआ है, और उसको कोई दोस्त उसके लिए ज़हनी कशमकश पैदा करने वाला है। जद्दी के लिए यस, माली तौर पर भी हालात पर दबाव है, और ये अगर माली दबाव पर इन्होंने कोई इसका सूरत हाल ना निकाला तो ये आगे बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। और आप औलाद जो है, औलाद के मामले में भी कोई मसला या खिंचौतना नज़र आ रहा है। और बॉसेस से ताल्लुकात, तो ज़्यादातर ये है कि ये सोच समझ के रिस्क लें। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट, ऐसा लगता है कोई ख़तरा मोड़ रहे हैं कि जी चढ़ जा बली, कोई परवाह नहीं है। अच्छा, ये बड़ा अहम स्टार है कैप्रिकॉर्न, इसमें नवाज शरीफ साहब भी हैं, और आप कह रहे हैं कि ख़तरा मूल ले रहे हैं। तो खतरा तो मूल लिया वो उन्होंने, खतरों के तो खिलाड़ी हैं वो। उनको सामने रख कर नहीं लिखा, हाँ, जाहिर है, आप तो प्लैनेट को सामने रख कर। ठीक हो गया, आप तो कैप्रिकॉर्न की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं दल्ब की तरफ। दल्ब की तरफ एक्वेरियस जनाब। आप तक कि आप ज़रूर ज़्यादा खुद एतमादी से काम न लें। अब आप अपनी तवज्जो मरकूज़ कर दें अपने पेशा वराना मामलात पर। ठीक, आपको इस सिलसिले में टेंशन आने वाली है, ठीक, आप उड़ने वाले हैं। आप सारे मामलात को समझ कर हर वक्त तैयार रहें। अपनी कारकर्दगी से खुश रहेंगे, लेकिन जो मामलात है पेशा वराना, उसके लिए आपको सोच विचार रहेगी कि मुझे क्या करना चाहिए, हाउ टू इम्प्रूव। पैसे के हवाले से क्या सूरत हाल है? वेल, पैसा, माल, दौलत, रश्मि, पैसे के मामले में फ़िलहाल आप एक उलझन का शिकार हैं। ठीक, और बाद में ये सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। और सेहत, और घरेलू ज़िंदगी में भी कोई 31 अक्टूबर के लेन देन में घरेलू ज़िंदगी में कोई तब्दीली ना आ जाए, कोई अचानक घर का फ़र्ज जो है कोई स्टैंड ना ले ले। तो आप जितने भी दल हजरात हैं उनको अपने ख़ानदान के अफराद पर नज़र रखनी चाहिए कि हु इज़ डूइंग व्हाट, क्या हो रहा है, और उसके मुताबिक अपने आप को तैयार रखें। ठीक। अब आते हैं हम हूद की तरफ। स्पाइसेस, हूद तो ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। करीबी रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है। अपनी ज़हनी परेशानी को अगर उन्होंने यही मनफी ख्यालात रहे तो वो अपने आप को बेकार कर बैठेंगे। ऐसा ना करें। सारी दुनिया में हर आदमी के कोई ना कोई मसवरा होता है, कोई परेशानी आती है, वो उसका पे सामना करता है। इसी परेशानी के होते हुए वो दफ्तर में काम भी करता है और मामलात भी करता है, लेकिन आप कोई ज़रूर ज़्यादा परेशानी की लहर में बहते चले जा रहे हैं। ऐसा न करें और ज़हनी तौर पर अपने आप को संभालें। और यही मुझे अगले 1-2 हफ्तों में नज़र आता है कि आप इसका आपको ज़्यादा ख्याल रहेगा। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में एक और तब्दीली आने वाली है। वो तब्दीली आपके रोज़गार के बारे में है। ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला आपको कोई रोज़गार दे सकता है, लेकिन सवाल यह है कि आप ज़हनी तौर पर अपने आप को हेल्दी बनाएं, ज़हनी तौर पर सेहतमंद हों तो कुछ आगे करेंगे ना। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप ज़हनी तौर पर सेहतमंद हों, मनफी ख्यालात से निजात पाएँ, पॉजिटिव होकर मामला से निपटें। सारी दुनिया में हर आदमी यही कर रहा है। बिल्कुल यही कर रहा है प्रोफेसर साहब। ये तो प्लैनेट्स तो हो गए सारे पूरे। अब मैं बिल्कुल वक्त ख़त्म हो चुका है प्रोग्राम का, लेकिन एक सवाल मैं आपसे, मुझे आप इजाज़त दें। आपने आज आपको क्या है? नहीं, मैं एक सवाल, आपने मुझे ये कहा प्रोग्राम में कि कोई प्राइम मिनिस्टर की मदद करना चाहता है और प्राइम मिनिस्टर को वो मदद लेनी चाहिए, वो मदद ले नहीं रहे। ये एक अजीब, क्यों नहीं ले रहे? कौन सी चीज़ रोक रही है? सर मैं फिर उसी तरफ आऊँगा जो मेरा मौक़िफ़ हमेशा से रहा है। मैंने तो प्लैनेट रीड करने हैं। प्लैनेट ये कह रहे हैं मदद आ सकती है, और कोई करीबी लोग हैं वो मदद के लिए मुमकिन आए भी हों, पहुँच भी गए हों, लेकिन जो बड़ी मदद है, बड़ी मदद, वो मेरे ख्याल में ही इज़ नॉट इनक्लाइंड, वो इस तरफ उनका रुझान ही नहीं है मदद लेने, नज़रअंदाज कर रहे हैं। हो सकता है प्लैनेट ये कह रहे हैं उस मदद को कबूल करें।
ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद आपका। थैंक यू। दोस्तों गुफ्तगू सुनी। प्रोफेसर साहब ने आज प्रेडिक्शन दी है, प्लैनेट्स ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत सकते हैं और अमेरिका के अंदर मार्च में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है वो पूरी दुनिया को लपेट में लेगा। और इस वक्त एक बड़ी तब्दीली का उन्होंने जिक्र किया है जिसमें जियोग्राफिकल बाउंड्रीज तब्दील हो सकती हैं, निज़ाम तब्दील हो सकते हैं और बहुत कुछ तब्दील हो सकता है। पाकिस्तान के हवाले से भी तफसील से उन्होंने जिक्र किया। आपका हफ़्ता कैसा गुजरेगा वो भी बताया आपको। बहरहाल मैं इस प्रोग्राम में आपसे इजाज़त लेने से पहले फिर मैं ये कहूँगा कि ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है। हम मुसलमान हैं और इस बात पर यकीन रखते हैं, बिल्कुल यकीन कामिल है हमारा कि गैब का इल्म सिर्फ़ मेरे अल्लाह को पता है। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं और अल्लाह से तब्दीली की दरख्वास्त कर सकते हैं कि अल्लाह हम सब पर अपनी रहमत करे। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, सोमवार को इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।